अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जैन आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बड़ी बारीकी से समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी इसी वीडियो आपको लगातार और बार बार मिलती रहे। जब भी हमारी जिंदगी में इंश्योरेंस की बात आती है तो दो इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारे परिवार को उस समय प्रोटेक्शन देता है जब व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट चेक के रूप में प्रोवाइड कर देती है जिससे वो अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर पाता है। और दूसरी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, क्योंकि दोस्तों जब भी हॉस्पिटल का खर्चा आता है आप यकीन मानिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपकी पूरी जमा वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और क्या क्या बारीकियां होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 टाइप की होती है। पहली क्रिटिकल इलनेस प्लान, दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान और तीसरा मेडिक्लेम। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का एक क्रिटिकल इलनेस प्लान लिया हुआ है और किसी भी कारण अगर व्यक्ति को गंभीर बीमारी जो उस पॉलिसी में मेंशन है हो जाती है तो सिर्फ डॉक्टर की कंसल्टेशन और प्रूफ ऑफ डायग्नोसिस दिखाने पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको वो लमसम पैसा वापस कर देती है। क्योंकि आपने 20 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस प्लान लिया हुआ था तो कंपनी आपको 20 लाख रुपए लमसम के रूप में दे देगी ताकि आपको आपकी आगे की जिंदगी के लिए कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारी क्रिटिकल इलनेस प्लान में कवर होती है। तो लगभग 34 ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर, मेजर ऑनकर बेनिफिट, एंजियोप्लास्टी, ब्लाइंडनेस, लंग और लीवर डिजीज, बिनाइन ट्यूमर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, लगभग 34 बीमारियां इस क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी कवर हो जाती है। दूसरा एक्सीडेंटल प्लान। एक्सीडेंटल प्लान उस समय आपकी मदद करता है जब किसी एक्सीडेंट के कारण या तो आपको चोट लग जाए या आप गंभीर रूप से घायल हो जाए, जिसके कारण या तो आप हॉस्पिटलाइज हो या कुछ समय या बहुत लंबे समय तक आप अपने काम पर नहीं जा पाए। तो उस समय एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा आपको एक मंथली या लमसम अमाउंट मिल जाता है जिससे आप अपने दैनिक खर्चों को आसानी से निकाल पाते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि इस पॉलिसी की प्रीमियम बहुत कम होती है। दूसरा, पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी के टाइम पर यह पॉलिसी आपकी बहुत ज्यादा मदद भी करती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम वो पॉलिसी होती है जो आपको हॉस्पिटल के खर्चों से बचाती है जब भी आप किसी तरह से बीमार होते हैं या कभी भी आप बीमार होते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए तो कितने अमाउंट तक की मुझे हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए और किन किन फैक्टर्स को मुझे ध्यान रखना चाहिए ताकि मैं एक अच्छी हेल्थ केयर पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाऊं और किस कंपनी को मुझे चूज करना चाहिए एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी को लेने के लिए। तो चलिए हम अपने पहले सवाल पर आते हैं कि क्या मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पड़ोस की शर्मा जी के बेटे का अचानक सर दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया और जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो उसने पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और उसका इलाज कराते कराते उनकी जमीन तक बिक गई। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे पड़ोस के वर्मा जी की वाइफ को अचानक ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उनकी रेडियोथेरेपी कराते कराते उनका लोन बहुत ज्यादा पर्सनल लोन उनको लेना पड़ गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको उस समय मदद देता है जब आपको इसकी सच में जरूरत होती है। छोटी सी एक प्रीमियम देने पर कंपनी आपको ये एश्योर कर देती है कि किसी भी कारण से अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका सारा हॉस्पिटल का वहन वो पॉलिसी करेगी। हालांकि इसमें कुछ कैपिंग होती है जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि
आजकल के जमाने में हॉस्पिटल्स के बिल के बारे में तो आपको पता ही है। जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो हॉस्पिटल में इस तरह के इतने बिल और इतने तरह तरह की बिलिंग हो जाती है कि हमारे लिए ये खर्चा वहन करना कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है और इसमें हमारे सारा इमरजेंसी फंड भी खत्म हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक सेंसिबल और एक इंटेलिजेंट भरा डिसीजन होता है। अब दूसरा सवाल था कि हमें कौन सी पॉलिसी को लेना चाहिए और किस तरह से हम अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी को चूज करते हैं। तो आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप सभी कंपनियों की पॉलिसीज को एक साथ रिव्यू कर सकते हैं और उस रिव्यू के बाद कौन सी पॉलिसी आपके लिए अच्छी होगी, आपके लिए मददगार होगी, उस पॉलिसी को आराम से आप चूज कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस तरह की मैं मेडिक्लेम पॉलिसी लूं, क्या मैं इंडिविजुअल पॉलिसी लूं या फिर मैं फ्लोटर पॉलिसी लूं। इंडिविजुअल पॉलिसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होती है जब उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, वहीं फ्लोटर प्लान पूरी फैमिली के लिए होती है और फैमिली के किसी भी व्यक्ति को कभी भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है तो आप उस फ्लोटर प्लान का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल प्लान उस समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है जब या तो आपकी फैमिली में बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर फैमिली के किसी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो। क्योंकि अगर आप जब ये शो करते हैं फ्लोटर प्लान के अंदर कि आपकी फैमिली में ओल्ड एज पीपल हैं या फिर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो फ्लोटर प्लान की प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो जाती है जो आपके लिए सुटेबल और सही तरीका नहीं होता है। अगला, जब भी आप कंपनी को चूज करते हैं तो उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो को जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी एक सस्ती पॉलिसी लेने के चक्कर में हम एक ऐसी हेल्थ पॉलिसी को ले लेते हैं कि जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हमारा क्लेम ही सेटल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी का कि कितने % क्लेम को उस कंपनी ने बिल्कुल ईमानदारी से सेटल किया है। इसके बाद जब भी आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करें तो आप ये जरूर चेक कर लें कि उस पॉलिसी का हमारे लोकेशन में, हमारे शहर और हमारे कस्बे में किन किन हॉस्पिटल से टाई अप है और कितने हॉस्पिटल से टाई अप है। मालूम पड़ा जब आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा और उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का टाई अप ही उस हॉस्पिटल के साथ नहीं है, तो उस समय जब आपको सच में कैशलेस पॉलिसी की जरूरत थी, आपकी वो पॉलिसी मदद नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि 1 महीने बाद वो आपको आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस का पैसा वापस कर दे, लेकिन उस समय तो आपको हाथों हाथ ही पैसे की पूरी प्राप्ति करनी पड़ेगी और सारे के सारे पैसे आपको हॉस्पिटल में जमा कराने होंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करें तो ये जरूर हम ध्यान रखें कि क्या वो हमारे शहर के सारे या मैक्सिमम हॉस्पिटल को कवर कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद जब भी आपकी पॉलिसी की क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो उसमें बहुत ज्यादा केपिंग तो नहीं है। केपिंग मीन्स आपके रूम रेंट का केपिंग, आईसीयू का केपिंग या फिर एम्बुलेंस का केपिंग या फिर आपके डॉक्टर के बिल का केपिंग या फिर अदर कोई भी केपिंग, जिसके कारण बहुत ज्यादा केपिंग जब होती है तो पॉलिसी भी आपके लिए सुटेबल नहीं होती है। तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपकी पॉलिसी इसके लिए लिबरल है या नहीं है और आपकी पॉलिसी बहुत ज्यादा केपिंग तो नहीं रख रही है, क्योंकि ज्यादा केपिंग के चक्कर में कभी कभी ये भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा बिल अपनी जेब से भी चुकाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है एक हेल्थ पॉलिसी को चूज करने से पहले कि क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा भी आपकी पॉलिसी अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स को भी कवर करती है या नहीं करती, जैसे आयुष, आयुर्वेद और ऐसे ट्रीटमेंट जो आपकी लाइफ को इन्हांस करने के काम आते हैं, या फिर डेंटल, आई या फिर स्किन रिलेटेड या फिर फिजियोथेरेपी जैसे रिलेटेड ट्रीटमेंट को भी आपकी पॉलिसी कवर करती है या नहीं करती है। इसके अलावा जब आपको कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो इस तरह की सुविधा भी आपकी पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेकंड ओपिनियन का, तो क्या ये ऑप्शन भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है, ये भी आप अच्छे से चेक कर लें। इस तरह से आप एक अच्छी पॉलिसी को बिल्कुल चूज कर सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करते हैं, वो होते हैं एग्जिस्टिंग डिजीज को वो कितने साल बाद कवर करना शुरू करती है। कुछ पॉलिसी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करना शुरू करती है।
तो जिस पॉलिसी में सबसे कम समय में हमें ये एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करने का मौका मिले, वो पॉलिसी हमारे लिए बेहतरीन हो सकती है। अब कितना हेल्थ कवर आपको किसी पॉलिसी के साथ लेना चाहिए? मेरा मानना है दोस्तों कि कम से कम 5 लाख का हेल्थ कवर एक 40 प्लान में आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके की हॉस्पिटल के खर्चे हैं, इतनी जरूरत हमें कभी कभी बहुत आराम से पड़ जाती है। अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, कहाँ से हमें हेल्थ पॉलिसी लेना चाहिए? हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए जो कि हमें सस्ती मिलती है, या फिर ऑफलाइन लेनी चाहिए? मेरा मानना है दोस्तों कि दोनों के कुछ प्रॉस और कुछ कॉन्स होते हैं, लेकिन ऑफलाइन पॉलिसी में लेने के बाद आपका एजेंट आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहायता भी करता है। वो आपको समय समय पर पॉलिसी के बारे में अपडेट करता रहता है, पॉलिसी में क्या नया आया है और किस तरह से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में भी बताता रहता है। और तीसरा, जब क्लेम की सच में आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपका एजेंट वहां पर भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके विपरीत ऑनलाइन में हमें खुद सेंसिबल होना पड़ता है और अपनी सारी चीज़ों को हमें खुद को समझना होता है। तो ये अब आपको चूज करना है कि आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म सही है किसी भी पॉलिसी को लेने के लिए। तो ये पूरा का पूरा ब्यूरो था किसी हेल्थ पॉलिसी को लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो उनको भी फायदा पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों।